गरीब बहू का पालक पनीर ढाबा। आ गए आप? हाँ ये लो आज की दिहाड़ी के पैसे। ये क्या, सिर्फ 60 रुपए? बाकी के 10 रुपए कहाँ हैं? पिछले हफ्ते पहुंचने में देरी हो गई थी तो सेठ 10 रुपए काट रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा था कि अगले हफ्ते काट लेना, उसी के ही काटे हैं ये 10 रुपए। ये 10 रुपए भी मुझे 1000 रुपए के बराबर लगते हैं। रोज के 70 रुपए में घर का खर्च चलाना कितना मुश्किल है, ये तो हमें ही पता है। खैर छोड़िए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। राजीव जाकर हाथ मुंह धोता है, वहीं अनामिका खाना लगाती है। ये क्या, आज भी खाने में दाल चावल है? रोज रोज दाल चावल खाकर मैं थक चुका हूँ। 70 रुपए में घर का खर्चा चलाना, राशन लाना, सब्जी लाना नहीं हो पाता है। आप जानते भी हो मंडी में सब्जी कितनी महंगी हो रही है। मटर 40 रुपए किलो है और पालक 60 रुपए किलो है। इस गरीबी में तो ढंग से 2 वक्त की रोटी भी खानी मुश्किल हो जाती है। इतना कहकर राजीव दुखी मन से ही वो दाल चावल खाता है और सभी लोग सो जाते हैं। राजीव अपने गांव के सेठ के खेत में खेती किया करता था, जिससे दिन में राजीव को 70 रुपए मिलते थे, जिससे उनके घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो जाता था। ऐसे ही पूरे परिवार के गरीबी में दिन बीत रहे होते हैं। और एक दिन, अरे घर पर कोई है? जी आप कौन? मैं सेठ हरि प्रसाद के घर से आया हूँ। सेठ हरि प्रसाद ने गांव के सभी लोगों के लिए कल शाम बड़ी दावत रखवाई है, तो आप सभी को सह परिवार उस दावत में आना है। आशा दावत की खबर सुनकर बहुत खुश होती है और अपने बहू और बेटे को बताती है, जिसके बाद अगली शाम तीनों तैयार होकर दावत में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि दावत में कई तरह की सब्जियां हैं। अनामिका, माँ देखो कितनी सारी सब्जियां हैं, इनमें से तो कई सब्जियों के नाम भी मैंने नहीं सुने हैं। तो आज तो मैं जमकर दावत खाऊंगा। न जाने कितने दिनों के बाद इतना अच्छा खाना खाने को नसीब हो रहा है। सारा परिवार दावत का खाना खाने के लिए बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही राजीव की माँ आशा और पत्नी अनामिका दावत का पालक पनीर खाते हैं, तो वो सब पालक पनीर खाते ही रह जाते हैं। अरे वाह, ये पालक पनीर तो खाने में बहुत स्वादिष्ट है। आज से पहले मैंने इतना अच्छा पालक पनीर कभी नहीं खाया। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं ये पालक पनीर ही खाता रहूं। न जाने इसके बाद ऐसा पालक पनीर खाने को कब नसीब हो। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम गरीबों के लिए पालक पनीर तो किसी अमृत से कम नहीं। सारा परिवार दावत का सारा खाना छोड़कर सिर्फ पालक पनीर खाता है, जिसके बाद सभी लोग घर आ जाते हैं और ऐसे ही 3 से 4 दिन बीत जाते हैं। लेकिन इन 3 से 4 दिनों के बीच में अब धीरे धीरे आशा की तबीयत खराब होने लगती है और वो बिस्तर पकड़ लेती है। माँ जी, आप हिम्मत मत हारिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। अभी तो आपको अपनी गोद में अपने पोता पोती खिलाने हैं। नहीं बहू, अब मेरे जाने का समय आ गया है, लेकिन मेरे जाने से पहले क्या तू मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर सकती है? जी माँ जी, आप बोलिए, क्या चाहिए आपको? बहू मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं मरने से पहले एक बार पालक पनीर खाना चाहती हूँ। यही मेरी आखिरी इच्छा है, तो कुछ भी कर मेरे लिए, कहीं से भी पालक पनीर लेकर आ। आशा की बात सुनकर अनामिका परेशान हो जाती है, लेकिन अपनी सास की हालत देखकर अनामिका आशा को पालक पनीर खिलाने का वादा कर देती है। लेकिन अनामिका जानती थी कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपनी सास को पालक पनीर खिला सके। ये सोचने की वजह से अनामिका को रात में नींद भी नहीं आती, जिसे देखकर राजीव कहता है, क्या हुआ अनामिका, रात के 1 बज चुके हैं और तुम हो कि अभी तक सोई नहीं? कुछ बात है क्या? तुम मुझे बहुत परेशान लग रही हो। आप जानते हैं ना माँ जी की तबीयत कितनी खराब चल रही है, इसीलिए उन्होंने मुझे अपनी आखिरी इच्छा में पालक पनीर खाने की ख्वाहिश की है। लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि हम माँ जी को पालक पनीर खिला सकें। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। तुम सो जाओ, ज्यादा परेशान मत हो। राजीव के कहने पर अनामिका सो जाती है, जिसके बाद अगले दिन अनामिका जैसे ही चूल्हे के पास खाना बनाने के लिए जाती है, तो राजीव उसके पास पालक पनीर बनाने का सारा सामान ले आता है और उसे दे देता है। पालक पनीर बनाने का सारा सामान आप कहाँ से लेकर आए? आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो मैं जब बाजार गया था तो एक फैक्ट्री के मालिक को कुछ मजदूरों की जरूरत थी बोरी उठाने के लिए, तो मैंने वहीं पर ही बोरी उठाने का काम शुरू कर दिया और मुझे उन्होंने 250 रुपए दिए और मैं उन पैसों से ये सारा सामान ले आया। आपने बोरी उठाई, मजदूरी का काम किया। भगवान, ये तो हमें कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। मेरे पति को कितना मेहनती काम करना पड़ रहा है। भगवान, हम गरीब पर जरा दया कर।
ये कहते हुए अनामिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद अनामिका जल्दी से अपनी सास के लिए पालक पनीर बनाती है और सबको पालक पनीर परोसती है। अनामिका की सास जैसे ही अनामिका का बना हुआ पालक पनीर खाती है तो, बहू तेरे हाथ का पालक पनीर तो उस दावत के पालक पनीर से भी बहुत अच्छा है। इसे खाकर तो मेरे शरीर में जान आ गई है। इससे अच्छा पालक पनीर तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। हाँ अनामिका, तुमने बहुत अच्छा पालक पनीर बनाया है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। मैं तो कह रहा हूँ कि तुम पालक पनीर बनाकर बेचना शुरू कर दो। राजीव बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझे यकीन है कि लोगों को तुम्हारे हाथ का पालक पनीर बहुत ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन पालक पनीर का ढाबा खोलने के लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ कर लूंगा। राजीव जिस सेठ के यहाँ खेती का काम किया करता था, राजीव उसी सेठ से कुछ पैसे उधार लेता है और उन पैसों की मदद से अब राजीव और अनामिका मिलकर पालक पनीर का ढाबा खोल लेते हैं। अरे भाई, 1 प्लेट पालक पनीर लगाना। अरे मुझे भी 1 प्लेट पालक पनीर दे दो। ये लीजिए साहब पालक पनीर। अनामिका के हाथ का बना हुआ पालक पनीर खाते ही वो कस्टमर तो पालक पनीर की तारीफ करते रुकते नहीं। अरे वाह, ये पालक पनीर तो बड़ा ही स्वादिष्ट है और इसके पनीर कितने मुलायम हैं और ऊपर से ये ठंडी ठंडी लस्सी, आहा, मजा ही आ गया। कस्टमर को अपनी तारीफ करता देख अनामिका को बहुत खुशी होती है, जिस वजह से कुछ ही समय में अनामिका का पालक पनीर का ढाबा पूरे गांव में फेमस हो जाता है और गांव भर से लोग अनामिका के पास पालक पनीर खाने के लिए आते हैं, जिस वजह से अब अनामिका के घर के हालात पहले से ठीक होने लगते हैं। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और एक दिन, अनामिका जल्दी करो, आज तो ढाबा बंद करने में बहुत लेट हो गया। हाँ हाँ बस आई। अनामिका इतना बोल ही रही होती है कि तभी उनके ढाबे के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से 2 लोग निकलते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूख लग रही है। साहब, आपको आने में देरी हो गई, अभी तो ढाबा बंद करने का समय हो गया है, लेकिन आप लोग बस थोड़ा इंतजार कीजिए। मेरी पत्नी बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाती है, वो आपके सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर बनाकर ले आएगी। अनामिका जल्दी से पालक पनीर बनाती है और उन लोगों को सर्व कर देती है। वो लोग जैसे ही उस पालक पनीर को खाते हैं तो खाते ही रह जाते हैं। ये पालक पनीर आपने बनाया है? ऐसा लग रहा है कि इसे किसी बड़े 5 स्टार होटल के शेफ ने बनाया है। इतना टेस्टी, इतना डिलीशियस पालक पनीर कभी नहीं खाया हमने। आप इतना अच्छा पालक पनीर कैसे बना लेती हैं? आपको तो किसी 5 स्टार होटल में होना चाहिए। राज की बात सुनकर अनामिका और राजीव उन्हें सारी बातें बता देते हैं, जिसे सुनकर राज और शेफाली कहते हैं, हम एक हुनरबाज शो के जज हैं, वहां पर लोग कुकिंग कंपटीशन करते हैं। अगर आप चाहें तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, इससे आपको पैसे और फेम दोनों ही मिलेंगे। क्या सच में मैं इस हुनरबाज शो में जरूर हिस्सा लेना चाहूंगी। अनामिका और राजीव जाकर उस हुनरबाज शो में हिस्सा लेते हैं और कुकिंग कंपटीशन भी जीत जाते हैं। सभी जज को अनामिका के हाथ का पालक पनीर बहुत पसंद आता है। कुकिंग कंपटीशन जीतने की वजह से अनामिका को पैसे तो मिलते ही मिलते हैं, साथ में उसे काफी फेम भी मिलता है, जिस वजह से अब अनामिका बहुत फेमस शेफ बन जाती है और अपने परिवार के साथ एक बड़े से घर में खुशी खुशी रहती है। सुबह सुबह चांदनी की अमीर पड़ोसन पिंकी उनके घर आकर नाक पर हाथ रखकर कहती है, ओहो कितनी स्मेल हो रही है, पता नहीं ये लोग कैसे रहते हैं। एक तो छोटा सा घर, ऊपर से इतना बड़ा परिवार। अरे पिंकी बेटा, तुम हमारे घर पर सुबह सुबह कैसे? वो नमस्ते आंटी, दरअसल आज मेरी बेटी जूही का बर्थडे है, तो मैंने बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी रखी है, इसलिए आप सबको इनवाइट करने आई थी। तो शाम को 6 बजे आप सब आ जाना डिनर पर, वही है, ठीक है? अच्छा ठीक है बेटा, तुम इतना कहती हो तो हम आ जाएंगे, निश्चिंत रहो। पिंकी चली जाती है तो कांति के 2 पोते पोती राधिका और अर्जुन बात सुनकर कूदने लगते हैं। ओए बल्ले बल्ले, शावा शावा, शाम को जाएंगे पार्टी में, आज तो मजा आएगा। मैंने कभी नहीं देखा कि बर्थडे पार्टी कैसी होती है, और अच्छा अच्छा खाना भी मिलेगा। माँ ने तो हमारा जन्मदिन कभी मनाया ही नहीं, आज हमें पता चल जाएगा जन्मदिन कैसे मनाया जाता है। ये बच्चे भी ना, खैर हमारी ही गलती है, हमारे बच्चों को ये तक नहीं पता कि जन्मदिन कैसे मनाया जाता है। तू चिंता मत कर, कभी हम भी मना लेंगे।
शाम को 6 बजते ही कांति का गरीब परिवार अमीर पड़ोसन के घर पर शानदार जन्मदिन पार्टी में पहुंच जाता है, जहां उसकी बहू, बेटे, दोनों पोते पोती, पति और छोटा बेटा और बेटी आते हैं। कुछ देर बाद पिंकी की 9 साल की बेटी जूही बहुत सुंदर सी ड्रेस पहन कर आती है और उसके सामने 3 मंजिल का बहुत बड़ा केक होता है, जिसे देखकर चांदनी के दोनों बच्चे अर्जुन और राधिका हैरान हो जाते हैं। माँ ये इतना बड़ा एक के ऊपर एक क्या रखा है? हाँ माँ, मुझे बताओ ना, और ये पटाखे से क्यों जला रखे हैं और जूही इसका क्या करेगी? बेटा, ये केक होता है जो जन्मदिन पर सारे बच्चे काटते हैं अपनी इच्छा मांगकर। ये बहुत सुंदर सुंदर होते हैं और अभी ये खाने को भी मिलेगा। तो हमारे जन्मदिन पर आपने पहले क्यों नहीं मनाया? आप तो हमारे लिए कभी केक नहीं लेकर आई। इतना बड़ा केक आप भी लेकर आओगी? अरे बेटा, हम बहुत गरीब हैं। इस बड़ी से बर्थडे पार्टी को देने के लिए तुम्हारे अंकल आंटी ने बहुत पैसा लगाया होगा। पर कोई बात नहीं, हम एक दिन जरूर तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे, चाहे छोटा सा ही सही। माँ, मुझे भी केक काटना है। आप हमारा भी जन्मदिन मनाना ना। मुझे भी ऐसा ही चाहिए, मुझे भी ऐसा ही चाहिए। ओहो बच्चों, अभी जिद मत करो। जूही का केक कटने वाला है ना, वहां पर ध्यान दो, तमाशा मत करो यहाँ पर। तभी सभी लोग जूही के लिए तालियां बजाते हैं जहां वो केक काटती है। आओ बच्चों, जूही को अपनी माँ के बने हाथ के लड्डू तोहफे में दे दो और केक भी खा लेना। वो केक दे रही है सबको। ठीक है पापा। दोनों बच्चे बड़ी उत्सुकता के साथ जूही के पास केक लेने आते हैं। वो उनके हाथ में केक देती है कि राधिका का हाथ जूही के 3 मंजिला केक पर लग जाता है और वो गिरकर सारा खराब हो जाता है। ये देखकर जूही को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, ओह माय गॉड, ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हें तमीज नहीं है क्या? मेरा फेवरेट केक था और तुमने मेरा बर्थडे केक गिरा दिया। पता भी है ये कितना महंगा आया था। मेरा बर्थडे स्पॉइल कर दिया। तुम गरीब लोगों को कुछ नहीं आता है। मॉम, आपने इनको क्यों बुलाया? देखो ना इन्होंने क्या किया। माफ कर दो जूही, मुझसे गलती से हो गया। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। ये लो, माँ ने तुम्हें लड्डू दिए हैं। तुम्हें जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। गुस्से में जूही राधिका के हाथ से वो लड्डू लेकर जमीन पर फेंक देती है। अपनी 2 कौड़ी के लड्डू अपने पास रखो। माँ, इन्हें यहाँ से भगा दो। मेरा बर्थडे खराब हो गया। अगली बार से माँ इन गरीब लोगों को मत बुलाना। तुम बच्चों से उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ मैं? कर दिया ना मेरी बेटी का मूड खराब। मुझसे ही गलती हो गई जो मैंने तुम सबको बुला लिया। अब जाओ यहाँ से। जूही अपने कमरे में चली जाती है और पिंकी की बातों से पूरा गरीब परिवार जलील हो जाता है और वो भी अपने घर चले जाते हैं। वहीं बच्चों को केक खाने का और जन्मदिन मनाने का बेहद मलाल होता है। दोनों बच्चे बहुत रोते हैं। आपने हमारा जन्मदिन कभी क्यों नहीं मनाया? हमें भी ऐसा ही मनाना है। हमें भी केक चाहिए, 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 चाहिए। हाँ माँ, अर्जुन सही कह रहा है। हमारी क्लास के सब लोग हमें गरीब गरीब बोलकर चिढ़ाते रहते हैं। हम इतने गरीब हैं कि हमने कभी केक भी नहीं खाया है। अच्छा, परेशान मत हो। मैं तुम्हारा अच्छे से जन्मदिन मनाऊंगी अगले साल, ठीक है? और दोनों का अलग अलग आता है, इसीलिए एक साथ जन्मदिन मनाऊंगी। माँ जी, इसमें आप मेरा साथ देंगी ना? हाँ बहू। 5-6 महीने तक चांदनी उनके जन्मदिन की तैयारी करती है। पैसे जोड़कर थोड़े गुब्बारे और केक बनाने का सामान ले आती है और कुछ कपड़ों की कतरन ले आती है, जिन्हें सिलकर वो अपने दोनों बच्चों के कपड़े तैयार करती है। और एक दिन पूरा परिवार मिलकर बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए घर को सजाता है। चांदनी अपने हाथ से कुकर में केक बनाकर तैयार करती है। तभी उसका पति दोनों बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें लाता है। चलो बच्चों, आराम से चलो आगे। ऐसा क्या तोहफा दे रहे हैं आप हमें? अरे भूल गई तू, माँ और सब मिलकर हमारा जन्मदिन मना रहे हैं आज। अरे हाँ। चलो दोनों बच्चे अपनी पट्टी हटा लो। जैसे ही दोनों बच्चे आंखों से पट्टी हटाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छी घर की सजावट देखने को मिलती है और उनके दादा दादी गुब्बारे को फोड़कर सब एक साथ कहते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारे प्यारे बच्चों राधिका, अर्जुन। अरे वो कितनी अच्छी सजावट की है आप लोगों ने, आप सबने मिलकर की है। और हमारा केक तो देख कितना अच्छा बनाया है माँ ने, और तो इन कपड़ों में अच्छा लग रहा है। तो भी अच्छी लग रही है। माँ और दादी ने मिलकर हमारे कपड़े जो बनाए हैं। बच्चों, अब जल्दी से अपना केक काटो, मुझे तुम्हारे जन्मदिन का केक खाना है। और ये देखो तुम्हारा तोहफा, कलर बॉक्स और ड्राइंग फाइल। वाओ, वैसे चाचू आप हमारे लिए क्या लाए हो? बेटा, मैं कुछ लेकर नहीं आया हूँ, पर हाँ, अगली बार ले आऊंगा। फिलहाल ये चॉकलेट रख लो। कोई बात नहीं,
आप सबने मिलकर हमें ये तोहफा दिया, वही हमारे लिए काफी है, क्योंकि हमने तो कभी ना केक देखा था ना खाया था। ओहो बच्चों, अब केक भी काट के खिला दो। हाँ हाँ, रुको रुको दादी। फिर दोनों बच्चे एक साथ केक काटकर अपने घर वालों को खिलाते हैं और अपने घर में बने पहले जन्मदिन से बेहद खुश होते हैं। घर में सब कुछ खुश देखकर तीनों मर्द कहते हैं, हम इतने गरीब हैं और ना हमारे पास ढंग का काम है, जिसके चलते हमने अपने बच्चों को कभी जन्मदिन मनवाया ही नहीं। क्या करें पिताजी, हमारा काम ही ऐसा है। मेरी फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर को निकाल दिया है, तो मालिक ठीक से काम के पैसे नहीं देते। इतना नकारा बाप हूँ कि अपने दोनों बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरे खेत में फसल भी ठीक से नहीं हो रही, लेकिन मैं अगले साल इन बच्चों का बहुत अच्छा जन्मदिन मनाऊंगा, जैसे अमीर घर में होता है। ये मेरा वादा है आपसे। मैं भी भैया इसमें शामिल हूँ। तीनों मर्द अपने बच्चों का अच्छा जन्मदिन मनाने के लिए काफी समय तक मेहनत करते हैं और आखिरकार पैसे जमा करके उनके असली जन्मदिन पर एक चीप से रेस्टोरेंट में हॉल बुक कराते हैं, जहां बहुत सुंदर सजावट होती है। 3 मंजिल का केक आता है, जिस पर दोनों बच्चों का नाम और सुंदर से कैंडल्स लगे होते हैं, और अपने बच्चों को भी अच्छे कपड़े दिलाकर पूरा परिवार वहां पहुंच जाता है। ये तो जूही के बर्थडे पार्टी से भी ज्यादा अच्छी बर्थडे पार्टी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब। पापा, चाचू, दादू, आपने मिलकर किया है ना? हाँ मेरे बच्चे। अजी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे माफ करना चांदनी, पिछली बार तुमने बच्चों का बहुत अच्छे से बर्थडे मनाया और मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाया था, इसीलिए अपने बच्चों की आंखों में वो खुशी देखना चाहता था जो अब दिख रही है। अरे अब खुशी के मौके पर दुख वाला चेहरा मत बनाओ। चलो चलो केक खिलाओ, बढ़िया केक लग रहा है, फल वाला तो। माँ, ये फल वाला नहीं, फ्रूट केक बोलते हैं। खास ऑर्डर पर बनवाया है हमने। अच्छा अच्छा। फिर दोनों बच्चे बड़ी धूमधाम से अपना केक काटते हैं और राजू पार्टी पॉपर्स फोड़ता है, जहां और भी अमीर घर के बच्चे आए थे, और जूही भी सॉरी मांगती है। फिर सारे बच्चे मिलकर गेम्स खेलते हैं। इस तरह उन गरीब बच्चों का एक अमीर की तरह भी जन्मदिन बन जाता है, पर उनके लिए सबसे अच्छा और पहला जन्मदिन वही होता है जो उनकी माँ ने उनके लिए घर में मनाया था। इस तरह राजू और चांदनी के बच्चे खुशी खुशी रहने लगते हैं।